10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई करो। आ गए हैं आपके लिए मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो हमारे पास चैप्टर है फिजिक्स में, उसी के हमने एक वीडियो बनाया था मानव नेत्र का। आज उसी का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म से संबंधित जितनी भी बातें होंगी उन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हर सेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारा आज आपको प्रिज्म के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रिज्म के बारे में, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन क्या है, नीला, लाल, हरा, नारंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? ठीक है, तीसरा प्रश्न, किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? ऑप्शन आपके पास है पीला, हरा, बैगनी और लाल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन होता है? इसके ऑप्शन है पीला, हरा, नारंगी, नीला। और चौथा क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग है हरा, लाल, पीला और बैगनी। देखिए, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रिज्म से इसी 3-4 क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके, मतलब दोहरा के पूछा गया है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश अपवर्तन के बाद जब निर्गत होगा तो कौन सा रंग प्रिज्म के आधार से दूर होगा, कौन सा रंग प्रिज्म के आधार के पास होगा, किस रंग का विचलन सबसे कम होगा, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। ठीक है, यही सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी प्रिज्म से रिलेटेड। तो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले प्रिज्म के बारे में बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई प्रिज्म है, ये मान लीजिए मेरे पास कोई प्रिज्म है, प्रिज्म का फ्रंट फेस, ठीक है, मतलब सामने वाला फलक जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए मेरे पास कोई प्रिज्म है ए, बी और सी। जब इसमें से हम किसी श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं? कोई भी प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण हो। ठीक है, वो 7 रंग कौन से है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण हो, इस प्रकार के प्रकाश को श्वेत प्रकाश बोला जाता है। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश माना जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी एक श्वेत प्रकाश को यहां से गुजारा गया, या फिर किसी एक प्रकाश की किरण यहां प्रिज्म से किसी भी कोण, ठीक है, मान लेते हैं ये कोण आई है, मतलब आई कोण से एक प्रकाश की किरण को प्रिज्म पे डाला गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। क्यों? क्योंकि ये कांच का प्रिज्म है और ये क्या है? हवा है। तो हवा से कांच में जाएगा तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। और प्रकाश क्या करेगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। तो मान लेते हैं इसको अभिलंब की ओर झुका देते हैं, इस तरीके से अभिलंब की ओर इसको हमने झुका दिया। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये प्रकाश हमारे पास आपतित हुई और ये प्रकाश जो है वो परावर्तित हुई, ये किरण अपवर्तित हुई। अब बाहर एक प्रकाश निकलेगी, प्रकाश की किरण, ठीक है, इसको बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। और ये मेरे पास अभिलंब होता है जिसको N1 और N2 से हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, N1 और N2 से। मान लीजिए कि इसका हमने नाम रखा है P, Q, R, P, Q, R और S। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा एक बात। क्या समझना है? देखिए, PQ को बोलते हैं
आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्यू आर को बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और आर एस को बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। ध्यान से समझिएगा। और हमको निर्गत किरण से मतलब है, देखिए N1 जो है और N2 जो है वो हमारे पास क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपतन कोण। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? निर्गत कोण, जिसको ई से दिखाते हैं। ठीक है, ई मतलब होता है इमर्जेंट एंगल, मतलब निर्गत कोण, इसलिए इसको किससे दिखाते हैं? ई से। ठीक है, इस ई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए हमारा लेना देना है विचलन कोण से। किससे? विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। पहले विचलन कोण समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विचलन क्या होता है। ठीक है, विचलन क्या होता है? जैसे देखिए प्रकाश की जो ये किरण है, ध्यान से देखिएगा, जिसको क्यों कहें इसको, ये जो प्रकाश की किरण पी क्यू है, इसको क्या होना चाहिए? इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से इसको सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन ये जो प्रकाश की किरण पी क्यू है वो सीधे ना निकलकर वो अभिलंब की ओर क्या हो गई है? झुक गई है। क्यों झुकी है? क्योंकि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, और मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो जो प्रकाश मुड़ी है ना, उसी को बोलते हैं विचलन। विचलन मतलब प्रकाश का अपने मार्ग से हट जाना। ठीक है, प्रकाश का अपने मार्ग से हट जाने को क्या बोला जाता है? विचलन। क्या बोला जाता है? विचलन। तो मतलब इस प्रकाश को ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाकर ये क्या हुआ है? झुका हुआ है, मतलब कि अपवर्तित हुआ है। तो इसी को बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन। अच्छा, विचलन कोण क्या होता है? देखिए आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। मतलब अगर आप इस निर्गत किरण को पीछे थोड़ा सा मिलाएं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, भाई थोड़ा सा डार्क करते हैं कि आपको दिखे, तो ये जो कोण बनता है ना, ये वाला कोण, देखिए इसको हम नाम दे देते हैं एम। तो मेरे पास ये जो कोण बना है आर एम क्यू, आर एम क्यू को ही क्या बोला जाता है? विचलन कोण। जिसको किससे दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। डेल्टा से मतलब इस विचलन कोण को हम डेल्टा से दिखाते हैं भाई। किससे? डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा या फिर कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? विचलन कोण। मतलब आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा या कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण पी क्यू जाएगी तो वो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होगी। ठीक है, फिर जब पी क्यू किरण प्रिज्म से बाहर आएगी तो ये जो प्रिज्म है वो सघन माध्यम है और बाहर क्या है? विरल माध्यम, हवा है। तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। इसलिए ये जो निर्गत किरण होती है वो प्रिज्म के आधार बीसी की क्या होती है? बीसी की ओर झुक जाती है। ठीक है,
मतलब ये जो निर्गत किरण है RS वो प्रिज्म के आधार BC की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक तो इसमें दो बातें आपको समझना है। क्या बातें कि विचलन कोण किसको बोलते हैं, ये हमने बता दिया। विचलन क्या होता है, प्रकाश का अपने मार्ग से हट जाने को क्या बोला जाता है, विचलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विचलन। तो ठीक है भाई, ये हमने आपको प्रिज्म के बारे में बता दिया कि इसमें आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, निर्गत किरण क्या है और विचलन कोण क्या होता है। अब जो हमारा मेन बात है, मतलब मुख्य जो हमारी बातें हैं कि जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो प्रकाश का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब भी श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरेगी तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। और एक पैटर्न हमको मिलता है रंग का, रंग की एक पैटर्न मिलती है और उस पैटर्न को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, उस बात पे आते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं भाई। इसको इरेज करके जो हमारा क्वेश्चन आज का है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल आपको ध्यान से समझने वाली बात है ये। मान लेते हैं कि हमने एक प्रिज्म बनाया, ये मेरे पास कोई एक प्रिज्म है। ठीक है भाई, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C। ये मेरे पास कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म से हम क्या कर रहे हैं, एक श्वेत प्रकाश को गुजार रहे हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश को हमने गुजारा यहां से। ठीक है, ये मेरे पास श्वेत प्रकाश है। तो देखिए, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन। और ये श्वेत प्रकाश है तो प्रिज्म से अपवर्तन होने पर ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विभक्त। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जो विभक्त होती है वो कहां से होती है, बिल्कुल पहले फेस AB से होगा। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, ये मान लीजिए प्रकाश का क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण। मतलब प्रकाश अपने 7 रंगों में क्या हो रही है, विभक्त हो रही है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाले हैं भाई, एकदम ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, या फिर अगर आप उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहें तो इसका फिगर थोड़ा सा और समझाते हैं बढ़िया से। रुकिए ध्यान से 1 मिनट। ये मान लो हमारे पास प्रिज्म है भाई। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब हम इसमें से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, तो श्वेत प्रकाश को गुजारिए। ये मान लीजिए मेरे पास कोई श्वेत प्रकाश है, सीधा नहीं बन रहा है भाई, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ भाई लोग, मैं बिल्कुल इसको सीधा करने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए हमने यहां पे श्वेत प्रकाश पहुंचाया। ठीक है, अब ये क्या होगा, 7 रंगों में विभक्त होगा। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये जब बाहर निकलेगा कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है भाई, मतलब प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास पैटर्न बनता है, ये पैटर्न होता है विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, ये मेरे पास क्या बनता है, विबग्योर बनता है। विबग्योर।
देखिएगा आराम, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब ये विबग्योर क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम विबग्योर की बात करें, VIBGYOR, इसी विबग्योर का ही सारा बात है भाई। देखिए ध्यान से, V मतलब होता है वायलेट, क्या होता है, वायलेट। अभी मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा। E मतलब होता है इंडिगो, B मतलब होता है ब्लू, G मतलब होता है ग्रीन, Y मतलब होता है येलो, O मतलब होता है ऑरेंज और R मतलब होता है रेड, ठीक है। तो वायलेट को बोला जाता है बैगनी, इंडिगो को बोला जाता है जामुनी, ब्लू को बोला जाता है नीला और ग्रीन को बोला जाता है हरा, येलो को पीला, ऑरेंज को नारंगी और रेड को लाल। मतलब ये जो श्वेत प्रकाश होती है, ये जो मेरे पास श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश की किरण जो है वो 7 रंगों में विभक्त होगी। कौन कौन से, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। और आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इनके पहले अक्षर को लिया गया है, पहले अक्षर को। मतलब हिंदी वाले बच्चे इसको कैसे याद करते हैं वो ध्यान से समझिएगा। हिंदी वाले इसको कैसे याद करते हैं, बै ज नी ह पी ना ला, ठीक है। हिंदी वाले इसको कैसे याद करते हैं, बै ज नी ह पी नाला, ठीक है। या तो आपको अंग्रेजी में याद करना है तो विबग्योर याद करेंगे, या अगर आपको हिंदी में याद करना है तो बै ज नी ह पी नाला बोलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है तो आपसे ये प्रश्न सारे उठते हैं कि ये प्रश्न क्या, इस प्रश्न के क्या उत्तर होंगे। तो देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। आप एक चीज देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से निकली तो ये वायलेट कलर जो है, वो बैगनी जो कलर है उसका विचलन जो है वो सबसे ज्यादा हुआ है। विचलन क्या हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है। और लाल रंग का विचलन जो हुआ है वो सबसे कम हुआ है। मतलब बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ है। तो देखिए अगर हम इसका कोण बनाना चाहेंगे तो कोण क्या होता है, प्रकाश की निर्गत किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इसी को क्या बोला जाता है, विचलन कोण। तो देखिएगा सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होगा, बैगनी रंग का, वायलेट का। और सबसे कम विचलन कोण किसका होगा, रेड का, मतलब लाल का। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर आपको ये लाल क्वेश्चन में बैगनी और लाल रंग न दिखे, मतलब मान लीजिए प्रश्न दिया और आपको बैगनी और लाल रंग का ऑप्शन ही नहीं है, तब आपसे पूछा का इन पांचों में से कोई ऑप्शन दे दिया 4 और आपसे पूछा कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा और किस रंग का विचलन सबसे कम होगा, तब आप क्या बताएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास वर्ण विक्षेपण में जो ये वर्ण मिलता है, ये विचलन कोण के बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम, फिर उससे ज्यादा किसका होता है, नारंगी का, फिर किसका होता है, पीला का, फिर किसका होता है, हरा का, फिर किसका होता है, नीला का, फिर किसका होता है, जामुनी का, फिर किसका होता है, बैगनी रंग का, ठीक है। इसका मतलब अगर हम विचलन कोण का क्रम पूछें आपसे, विचलन कोण का क्रम, तो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होगा, सबसे ज्यादा विचलन कोण है बैगनी रंग का, बैगनी। फिर उसके बाद किसका होगा, फिर उसके बाद होगा जामुनी का। देखिए हमने लिख दिया है,
ये विचलन कोण का घटते हुआ क्रम हमने लिखा हुआ है। बैगनी, फिर उसके बाद किसका होगा, जामुनी, फिर उसके बाद किसका होगा, नीला, फिर किसका होगा, हरा, फिर किसका होगा, पीला, फिर किसका होगा, सॉरी पीला के बाद भाई यहां से देखना ये थोड़ा सा बड़ा साइन है, पीला के बाद किसका होगा, नारंगी, फिर किसका होगा, लाल। ठीक है, ये विचलन कोण का घटता हुआ क्रम है, याद रखिएगा, घटता हुआ क्रम, विचलन कोण का घटता क्रम है ये। ठीक है, मतलब ये जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है विबग्योर, एक्चुअली विबग्योर ऊपर से नहीं होता है, बच्चे गलत बनाते हैं, विबग्योर ऊपर से नहीं होता, विबग्योर नीचे से होता है, समझ रहे हैं। मतलब ये जो बैगनी कलर है वो नीचे रहता है और लाल कलर जो है वो क्या होता है, ऊपर। तो जो विबग्योर होता है वो नीचे से बनता है। ठीक है, नीचे से विबग्योर बनता है। इसका मतलब कि विचलन कोण बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग का सबसे कम होगा। अगर इस बैगनी और लाल में से भी अगर आपको हटा दे और पूछे कौन सा होगा, तो आप इस, अगर ये आपको तरीका पता है, ठीक है, अगर ये आपको ये कितने लिखे भाई, बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी और लाल। ठीक है, 3 3 6 1 7। अगर इन सब में अगर ये तरीका आपको पता है कि विबग्योर में ये जो लिखा गया है ये विचलन कोण का घटता हुआ क्रम लिखा गया है, ठीक है, तब आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। और याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म के आधार, ये जो प्रिज्म का आधार BC है, प्रिज्म का आधार क्या है, BC, ये प्रिज्म का आधार है, ये जो BC है ये प्रिज्म का क्या है, आधार। ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म के आधार से सबसे दूर कौन सा रंग है, सबसे पास कौन सा रंग है। तो सबसे पास कौन सा रंग है, बैगनी, फिर उसके बाद कौन रंग होगा, ये वाला इंडिको मतलब जामुनी, और सबसे दूर कौन सा रंग होगा, ये लाल वाला। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रिज्म के आधार से जो ये रंग होगा वो क्या होता, घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तब आपका आंसर, अब हम क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सीधा आंसर पे आते हैं भाई। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिकतम कौन सा कलर झुकी हुई है, सर वायलेट कलर, मतलब कि बैगनी कलर झुकी हुई है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी देखिए बैगनी तो दिया ही नहीं है सर, देखिए यही हम कह रहे थे कि अगर ये सब बैगनी लाल ये सब नहीं देखे तब कैसे पता चलेगा आपको, तब इन सबसे देखिए बैगनी के बाद कौन सा कलर आता है, जामुनी, क्या इसमें जामुनी है, नहीं। जामुनी के बाद कौन सा है सर, नीला, क्या इसमें कहीं नीला है, हाँ सर है, तो ये आ जाएगा नीला। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर हमको बैगनी रहता तो बैगनी आंसर देते, लेकिन अगर मेरे पास जामुनी रहता तो जामुनी आंसर देते, लेकिन बैगनी और जामुनी भी नहीं दिया है, क्या दिया है, नीला दिया है, ब्लू दिया है। ठीक है, तो प्रिज्म के आधार से इन दोनों के बाद कौन सा रंग झुका हुआ है, तो ब्लू वाला, मतलब कि नीला वाला रंग झुका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, नीला। ठीक है, ये देखिए वो बातें आपको पता होंगी तभी ये सब आंसर दे पाएंगे आप। दूसरे प्रश्न में आते हैं, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है, बताइए, विचलन किस रंग के लिए न्यूनतम होगा, तो जो पास में है, मतलब इस आधार से जो दूर है। ये देखिए विचलन कोण का घटता क्रम है, तो लाल रंग के लिए जो विचलन होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो कहीं लाल रंग दिखा हुआ है, हाँ ये वाला डी वाला। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे पास सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन होता है। तो सबसे अधिक विचलन कोण किसका होगा भाई, ये कोण सबसे अधिक किसके लिए बनेगा, सबसे अधिक किसके लिए बनेगा, वो बैगनी रंग के लिए बनेगा। किसके लिए, बैगनी रंग के लिए, मतलब वायलेट के लिए। तो बैगनी कहीं लिखा है, सर बैगनी तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो बैगनी नहीं लिखा है, तो अभी हमने आपको दिया विचलन कोण का घटता हुआ क्रम क्या है, बैगनी नहीं होगा तो जामुनी खोजेंगे, जामुनी लिखा है, नहीं लिखा है, सर जामुनी नहीं होगा तो नीला खोजेंगे, क्या कहीं नीला लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, डी ऑप्शन सही हो गया भाई। ठीक है, अगर ये आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं भाई आपको ये, अगर ये आपको क्रम पता है तो आप बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। और याद करने का तरीका यही है, बैजनीह पी नाला, और ये किसका है, विचलन कोण का घटता हुआ क्रम, ये जो आपको ट्रिक बताया गया है।
ठीक है। ये चौथे प्रश्न पर, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कौन है? मतलब प्रिज्म के आधार से सबसे दूर रंग कौन सा होता है? तो सबसे दूर रंग होता है रेड, मतलब लाल। बच्चे गलत बनाते हैं कि विबग्योर ऊपर से बनाते हैं, जबकि विबग्योर ऊपर से नहीं, नीचे से बनता है। तो आधार से सबसे दूरस्थ रंग कौन सा है भाई? लाल वाला। तो लाल कहीं है? हाँ है, बी ऑप्शन है भाई। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। ये भाई देखिए 4 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल 2024 के लिखे हुए हैं आपके सामने, और ये क्वेश्चन कराने का ये मतलब था कि आप ये प्रिज्म का जो वर्ड विक्षेपण है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत समझ में आया होगा। ठीक है। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।